दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 के 16 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस रीजनिंग हिंदी कंप्यूटर इंग्लिश और आपके ट्रेड के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जा करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हमने जो है आपका 11 से 15 जुलाई के बीच में जितने भी आपके क्वेश्चन हमें मिले थे उनका कंबाइंड पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रखा है और उसका वीडियो भी बना रखा है। और आपको बता दें कि आप लोगों में से कुछ लोग मैसेज करते हैं, आप कमेंट करते हैं कि फेक क्वेश्चन, तो फेक क्वेश्चन कोई नहीं होता। अगर फेक क्वेश्चन बनाना रहता है हमें तो हम पहले ही वीडियो को डाल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप ही के द्वारा बताए जाते हैं। थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकते हैं या फिर आप गलत बता दें तो हमारी गलती क्या है। तो आइए देखते हैं आज आपके 16 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 65.46% हो जाएगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में 65.46% दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 65.46%। अगला प्रश्न पूछा था वायरस का खोज किसने किया था। यानी कि वायरस का खोज जो है किसने किया था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो वायरस का जो आपका खोज है दोस्तों दिमित्री इवानोव्स्की ने किया था। यानी आपका रूसी आपका वैज्ञानिक था दिमित्री इवानोव्स्की, उसी ने जो है वायरस का खोज किया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दिमित्री इवानोव्स्की दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था प्रस्तावना के कितने प्रारूप होते हैं। अब ये जो प्रश्न है आपका इसी प्रकार से पूछा था या फिर किसी दूसरे प्रकार से, वो जो है आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए वो लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो प्रस्तावना के आपके प्रारूप कितने हैं, तो प्रारूप आपका प्रस्तावना का एक ही होता है। लेकिन अगर इसका भाग पूछा होगा कि प्रस्तावना के भाग कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं, तो प्रस्तावना के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। अगला प्रश्न आपका हिंदी से था कि निस्वार्थ, माफ करिए, स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है। यानी कि स्वार्थ जो शब्द होता है आपका उसका विलोम शब्द क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो स्वार्थ का जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों निस्वार्थ हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में निस्वार्थ दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न आपका पूछा था आर्ग्यूमेंट का एंटोनिम्स क्या होता है, और इंग्लिश का आपका ये प्रश्न था। तो आर्ग्यूमेंट का एंटोनिम्स आपके बहुत सारे होते हैं, ये ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। तो आर्ग्यूमेंट का जो आपका, बाकी बता देते हैं आपको एक दो की। आर्ग्यूमेंट का आपका एंटोनिम्स होता है कॉन्सेंसस होता है, एक ठो होता है, और एक ठो आर्ग्यूमेंट एग्रीमेंट होता है। यानी कि सहमति होता है। आर्ग्यूमेंट मतलब असहमति होता है, एग्रीमेंट मतलब सहमति होता है। एक हिंदी से प्रश्न था आपका मुहावरा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मुहावरे का अर्थ आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा समस्या को जड़ से खत्म कर देना। यानी कि समस्या को जड़ से खत्म कर देना इस मुहावरे का आपका सही अर्थ हो जाएगा। अगला है 7वां वाला जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग कि ये पूछा था कि नहीं, क्योंकि एक बच्चे ने बताया कि 2 से 3 शॉर्टकट की पूछा था, लेकिन हमें थोड़ा सा शंका है क्योंकि उसने 2 से 3 फुल फॉर्म भी बताया और 2 से 3 शॉर्टकट की बताया, लेकिन इसलिए हमें थोड़ा मोड़ा उसके ऊपर डाउट हो रहा है कि उसने सही बताया या गलत। ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कॉपी करने का शॉर्टकट की पूछा था या नहीं। अगर पूछा होगा तो आपका कंट्रोल+C हो जाएगा। एक प्रश्न आपका पूछा था जोवियल का एंटोनिम्स क्या होता है। यानी कि जोवियल का जो है एंटोनिम्स क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ये भी जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। तो बता देते हैं आपका जोवियल का एंटोनिम सीरियस और एक आपका मेलानकोली हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या होता है। अब ये भी जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में आपके ऑप्शन क्या क्या दिए थे। बाकी आपके कुछ उदाहरण बता देते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका उदाहरण हो जाएगा विंडोज, एंड्रॉइड, आईओएस, लिनक्स और आपका माकोस हो जाएगा। एक आपका अंग्रेजी का और प्रश्न मिला था, पूछा था आपका आफ्टरनून के साथ कैसा प्रीपोजिशन लगता है। यानी कि आफ्टरनून के साथ जो है आपका कैसा प्रीपोजिशन लगता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो आफ्टरनून के साथ जो है आपका इन प्रीपोजिशन लगता है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में इन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं ट्रेड में बात करें तो आपका डीसी ड्राइव से प्रश्न था, अल्टरनेटर से प्रश्न था, 3 फेज इंडक्शन मोटर से प्रश्न था, और इन सबसे जो है आपका 3 से 4 प्रश्न जो है प्रत्येक से पूछे गए थे। केबल और वायरिंग से जो है आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि ट्रेड में जो है केबल और वायरिंग से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं ट्रांसफार्मर से भी आपके अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे, और आपका जो है मोटर से भी, सिंक्रोनस मोटर और आपका जो है 3 फेज मोटर से भी प्रश्न जो है ज़्यादातर पूछे गए थे। वहीं करंट अफेयर में बात करें तो आपका 2024 का करंट अफेयर 1 पूछा था और 25 का 3 पूछा था। अब आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका एग्जैक्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा क्या था।
जीके में आपका बंद से संबंधित प्रश्न पूछा था, यानी कि बंद कोई दिया था आपका, उससे संबंधित प्रश्न पूछा था। राष्ट्रपति से संबंधित आपका एक प्रश्न पूछा था, यानी कि राष्ट्रपति से भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए थे। वहीं इंग्लिश में आपका सेम पैटर्न चल रहा है, पैसेज से क्वेश्चन पूछा था, एंटोनिम से प्रश्न पूछा था और सिनोनिम से, जो कि हमने आपको बता दिया, और आपका प्रीपोजिशन से भी प्रश्न पूछा गया था, जो कि हमने एक क्वेश्चन बताया था। हिंदी में आपका पर्यायवाची से प्रश्न तो नहीं मिल पाया, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या पर्यायवाची से प्रश्न पूछा था या नहीं। विलोम और मुहावरा तो पूछा ही था, जिसका हमने आपको बताया है, और गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एक मुहावरा आपका ये भी था कि नहीं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, शायद ये भी जो है आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगर पूछा होगा तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा, जीवन में सुख और दुख और सफलता और असफलता आती जाती रहती हैं। और हमने जैसा आपको बताया था कि एक बच्चे ने बताया था कि आपका फुल फॉर्म 2 से 3 पूछे गए थे। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर दे कर आए वो लोग कमेंट करके बताएं क्या बीसीसी का फुल फॉर्म और सीसी का फुल फॉर्म आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था या नहीं। क्योंकि हम इसलिए आपसे पूछते हैं क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा बताए गए प्रश्नों को हम लिखते हैं, तो हमें कंफर्म तो रहता नहीं है कौन सा पूछा गया था कौन सा नहीं। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए वो लोग पहले शिफ्ट का, दूसरे शिफ्ट का, तीसरे शिफ्ट का, वो लोग कमेंट करके क्वेश्चनों को जरूर भेजेंगे, या फिर हमारा टेलीग्राम ID चैनल आपका अकाउंट है @गौरव सिंह आपका 0051, इस पर आप लोग क्वेश्चनों को भेज सकते हैं। बाकी आपका बीसीसी का अगर फुल फॉर्म पूछा होगा तो ब्लाइंड कार्बन कापी हो जाएगा, और सीसी का पूछा होगा तो कार्बन कापी हो जाएगा। बाकी इतने ही प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट के हमें मिले थे, जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भेज सकते हैं।